हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ड 93। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक हों। आज हम अलंकार के पार्ट सेकंड यानी अर्थालंकार को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको शब्द अलंकार के बारे में पढ़ा चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अर्थ अलंकार यानी जहाँ अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो, यानी काव्य के अंतर्गत जहाँ अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार के कुछ भेद। पहला है उपमा अलंकार, जहाँ पर दो भिन्न वस्तुओं में रूप गुण आकृति यानी रूप गुण और आकृति स्वभाव आदि को लेकर विषमता प्रदर्शित की जाए वहाँ उपमा अलंकार यहाँ समता प्रदर्शित की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसको ज़रा करेक्ट कर लेना, ये मुझसे गलत टाइप हो गया है। उपमा के भी 4 अंग होते हैं। नंबर 1 उपमेय, यानी जिसकी उपमा दी जाए, यानी हम जिसकी उपमा दे रहे हैं। उपमा जिससे उपमा दी जाए यानी हम जिससे तुलना कर रहे हैं। साधारण धर्म, उपमेय और उपमान के बीच जो बात समान रूप से पाई जाए उसको साधारण धर्म। चौथा है समानता वाचक, जिन शब्दों से समानता व्यक्त की जाए, जैसे तुल्य, सा, सी, से, सरिस, सम, समान इत्यादि। एग्जाम्पल जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, मुख चंद्र सा है ना। तो अब हम उपमा अलंकार को समझते हैं कि उपमा अलंकार की एक ट्रिक है। इसमें क्या होगा, योजक चिन्ह होगा और उसके पीछे ये सा, सी, से, सरिस इस तरीके से अगर आपको कहीं भी दिखे तो वहाँ आंख मीचकर उपमा अलंकार मार दीजिए। जैसे मुख चंद्र सा, यानी योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से इस तरीके के शब्द का आना। नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार, यानी रूपक का शाब्दिक अर्थ है रूप का करना। जहाँ उपमेय पर उपमा का भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरे राई, है ना। तो चरण और कमल के बीच में एक योजक चिन्ह आएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसकी भी एक ट्रिक है जो आप लिख लो कि इसमें योजक चिन्ह तो होगा पर उसके बाद ये सा, सी, से इत्यादि कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ योजक चिन्ह होगा। वहाँ आप रूपक अलंकार होता है और आप आसानी से इसको एग्जाम में टिक करके आ सकते हैं। ये जो मैं कुछ ट्रिक जो आपको बता रहा हूँ, और ये तो वैसे विस्तृत मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन ये ट्रिक भी आप समझते हुए चलेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में कठिनाई नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ है अनुमान या संभावना प्रकट करना, यानी किसी चीज़ का आप अनुमान लगा रहे हो या अपनी संभावना प्रकट कर रहे हो, उसे वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक पद हैं कुछ, जो मनु, मनऊ, मानो, जनऊ, जानऊ, ज्यों, और यही इसकी ट्रिक है। यानी जिनमें हमें इस प्रकार के वर्ड देखने को मिल जाए, मनु, मनऊ, मानो, जनऊ, जानो, ज्यों, वहाँ आप आंख मीचकर उत्प्रेक्षा अलंकार लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लागा, मानो आया, देखो मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। यानी आपको इनमें ऐसे ही वर्ड मिलेंगे, मनु, मानव, जानव, ज्यों इत्यादि। जैसे अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा, है ना। तो मानो, अभी मैंने आपको बताया था कि इनमें ये चीज़ें आएंगे, ये वर्ड आएंगे, तो आप आसानी से उत्प्रेक्षा अलंकार का भी आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांति से आप समझ रहे हो भ्रम, यानी जहाँ दुविधा रहे वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी किसी चीज़ को होता नहीं, का असमंजस में पड़ जाना, पता नहीं ये है या नहीं है, या मेरा भ्रम है क्या है, तो ऐसी सिचुएशन में भ्रांतिमान अलंकार होता है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, है ना। देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उससे भ्रांति हो रही है। तो इस अलंकार को काफ़ी आसानी से समझा जा सकता है कि भ्रांति पढ़ने से पता चल जाएगा कि
भ्रांति उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही। नेक्स्ट है हमारा विषुक्ति अलंकार, जहाँ कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता, यानी कारण उपस्थित है उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, वहाँ विषुक्ति अलंकार होता है। जैसे इन नैनी को कछु उपज बड़ी बलाय, निर्भर नीत प्रति रहे तौ न प्यास बुझाए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। सॉरी, ये हम पहले ही ये 2 बार टैप हो गया है गलती से मुझसे। अब इसकी पहचान भी आप देख लो भ्रांतिमान की, जैसे भ्रम, भ्रांति, जानी, मानी, समझी, समझकर इत्यादि शब्द आएंगे, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। जैसे इसके और भी उदाहरण हैं, जानी श्याम घन श्याम को नाच उठे बन मोर। मतलब किसी को यही भ्रम हो गया कि उसने सोचा कि शायद घनश्याम नाच रहे हैं लेकिन मोर नाच रहे थे, तो उसको भ्रम हो गया। जैसे नेक्स्ट है हमारा, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख 2 चोटी, यानी कोई छोटा बच्चा है वो अपनी माँ के सर पर जो चोटियाँ होती हैं उनको 2 चोटी को देख रहा है, तो भाग उठा भय मान कर सर पर सापन लोटी। यानी वो बच्चा ये सोचकर अपनी माँ से भाग रहा है दूर कि माँ के जो बाल की 2 चोटियाँ हैं वो चोटियाँ नहीं हैं, वो सांप हैं, है ना। तो यहाँ क्या हुई, उस बच्चे को भ्रांति हुई। नेक्स्ट है हमारा मानवीकरण अलंकार, जहाँ प्रकृति, पदार्थ अथवा अमूर्त भावों को मानव के रूप में चित्रित किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे अमानव में प्रकृति, पशु, पक्षी व निर्जीव पदार्थ में मानवीय गुणों का आरोपण मानवीकरण अलंकार कहलाता है ना। तो ये आपका जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके यूपी टेट सी टेट में, आप बिल्कुल बेफिक्र हो के बस मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, बस अपना साथ बनाए रखिए, जिससे मैं आगे और अच्छी तरीके से इन क्लासों को और अच्छे से डिफ़ाइन करूं और आपको एक सीट मिले मेरी तरफ से। अब हम इसका मानवीकरण का उदाहरण देखते हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ पे बादलों से जब जिस तरीके से धूप उतरती है तो उसी के सौंदर्य का ही वर्णन किया गया है। तो ये क्या मानवीकरण है। जाग वनस्पति अलसाई मुख धोती शीतल जल से। धन्यवाद। आपको पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें और बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें।